कहानी किसी के चिल्लाने से शुरू होती है कि उन्हें इससे नफरत है। उसी पल शरीर में एक नीली आभा लौट आती है। लड़का आंखें खोलता है और अचानक बिस्तर से उठ खड़ा होता है। जाहिर है उसकी सांस फूल रही थी। आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। बस सोच रहा है कि क्या वह मर तो नहीं गया था और उसका शरीर फिर से गर्म क्यों लग रहा है। इसके अलावा तभी वह इधर उधर देखता है। वह तुरंत तकिया उठाता है, अपना फोन उठाता है और एक लड़की को नाचते हुए देखता है। वह बिस्तर का ताला खोलता है और देखता है कि उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं है। आप तो जानते ही हैं कि क्या हुआ था। हाँ, उस कमीने का पुनर्जन्म हो गया। प्रलय शुरू होने से ठीक पहले उसे याद आता है जब वह ड्रैगन सिटी का 10वां युद्ध देवता बना था। तब क्या हुआ था? तटस्थ क्षेत्र के 2 अन्य युद्ध देवताओं ने उसे पार्टी में आमंत्रित किया था। हालांकि बातचीत के बीच में ही अचानक एक उच्च स्तरीय ज़ॉम्बी अधमका। जिस क्षण वह उस प्राणी से लड़ रहा था, उस पर पीछे से वार हुआ और दोनों दान युद्ध देवताओं ने उस प्राणी को उसे मारने में मदद की। तभी एक लड़की आती है और लिन जेड से पूछती है कि क्या उसे उसके परिवार से मिला उपहार पसंद आया। जमीन पर वह पूछता है कि वह वहां क्यों है। तभी उसे पता चलता है कि राक्षसों ने ली परिवार के साथ एक समझौता कर लिया है। यू जिंग नाम की लड़की स्कूल में सबसे सुंदर थी और वह हमेशा उसे अपने साथ पाकर खुश रहता था। उसे यह नहीं पता था कि वह ली परिवार के युवा स्वामी के आदेश पर ही उसके साथ थी। उन्होंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया और जब वह बहुत ताकतवर हो गया तो उन्होंने उसे खत्म कर दिया। यह सब तब हुआ जब उसने ली परिवार को ड्रैगन सिटी के 3 सबसे बड़े परिवारों में से एक बनने में मदद की थी। लेकिन अब वह वर्तमान में लौट आया है। अपनी युद्ध शक्ति के बल पर वह ली परिवार से आसानी से छुटकारा पा सकता था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा विश्वासघात होगा। लेकिन अब वह उस पल में वापस आ गया है जब वह अभी भी उसकी प्रेमिका थी। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है। यू जिंग कहती है कि वह बच्चों को कुछ पढ़ाने जा रही है, इसलिए वह उसके साथ का जन्मदिन नहीं मना पाएगी। हालांकि बेचारे लिन जेड को पहले से ही पता है कि इस समय वो जो भी सीख दे रही थी वो सिर्फ ली परिवार के स्पर्श से ही मिल रही थी। उस दिन उसे एक ऐसा वीडियो गिफ्ट मिला जो अविस्मरणीय था। यार, लगता है हमारा लड़का बहुत बड़ा व्यभिचारी था। वह कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले वह आरी उससे स्कूल के पीछे वाले शेड में मिलना चाहता है क्योंकि उसे उसकी याद आती है। वह कहती है कि वह जाएगी क्योंकि आज उसका जन्मदिन है, लेकिन जल्दी जाना होगा। वह जानता है कि ली हाओ नाम का वह लड़का जिसके साथ वह जुड़ी हुई है उसे बदला लेना चाहता है क्योंकि उसके पिता ने बहुत पहले कुछ किया था। उस दिन उसने यू जिंग के साथ जश्न मनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, लेकिन उसे जो मिला वह एक ऐसा वीडियो था जिसने उसे अपमानित किया। लेकिन अब उस बदमाश का पुनर्जन्म हो गया है और वह उस त्रासदी को दोबारा नहीं होने देगा। बाहर तब सोच रहे थे कि आसमान लाल क्यों है। जाहिर है किसी को भी अंदाजा नहीं था कि प्रलय आने वाला है। लेकिन लिन जेड जानता है कि शाम 7 बजे यह सब शुरू होगा और वहां मौजूद लोगों को यह नहीं पता कि उनमें से बहुत कम लोग बचेंगे। फिर वह स्कूल के शेड की तरफ जाता है, गुस्से से दरवाजा खोलता है। कमरे के पीछे यू जिंग एक कुर्सी पर बैठी है। वह कहती है कि उसे जल्दी करना होगा क्योंकि उसे बच्चों को पढ़ाना है। लेकिन उसने पहले ही अपनी आस्तीन से ब्लेड निकाल लिया और कहा कि जल्दी मत करो क्योंकि वह अभी एक छोटा सा उपहार देने जा रहा है। धीरे धीरे वह करीब आने लगता है और वह उससे कहती है कि उसे थूक दे क्योंकि वरना वह जा रही है क्योंकि उसके पास और भी काम है। लेकिन अचानक वह उसका गला पकड़ लेता है। अब हताश होकर वह उसे पागल मनोरोगी कहती है और उसे जाने देने के लिए कहती है। लेकिन वह कहता है कि 16 मार्च को उसने मोडू के एक आधुनिक होटल में 53,000 खर्च किए थे। ठीक उसके बाद 29 तारीख को उसने 1,09,000 युआन और खर्च कर दिए। यूजिंग उलझन में पड़कर पूछती रही कि वह क्या कह रहा है। वह लगातार तारीखों और खर्च की गई रकम के बारे में बात करता रहा। तभी उसे एहसास होता है कि ये सारे होटल के नाम जाने पहचाने लग रहे हैं। फिर वह बताता है कि 13 अप्रैल को उसने मैजिक बार में 4,09,000 खर्च किए थे। तभी उसे एहसास होता है कि ये सब लाई हाउस से उसकी मुलाकात की तारीखों के रिकॉर्ड थे। तभी वह उससे कहती है कि थोड़ा रुको, वह उसे सब कुछ समझा देगी। वह जवाब देता है कि वह उस स्पष्टीकरण के लिए बहुत उत्सुक है। वह उसका फोन लेता है और उसे अनलॉक करता है। लाई हाओ का एक संदेश आता है जिसमें वह उससे मिलने के लिए उत्साहित है और उसे बताता है कि उस मूर्ख को लगता था कि वह बच्चों को पढ़ाने जा रही है। जाहिर है लिन जी को बस यही सब देखने की जरूरत थी। फिर वह अचानक उसे छोड़ देता है, जमीन पर लिटा देता है और एक वीडियो चलाता है। वीडियो शुरू होने से पहले वह लिन जी को मूर्ख प्रेमी कहता है और उसे बधाई देता है। 1 सेकंड बाद वीडियो में ठीक यही शब्द दोहराए जाते हैं, उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए। वीडियो में वह पूछती है कि उसे क्यों यकीन था कि उसके जैसी स्कूल की
खूबसूरत लड़की उसके जैसे अनाथ से प्यार कर बैठेगी। यूं जिंग घबराकर यह जानने को बेताब हो जाती है कि उसे संदेश सुनने से पहले ही पूरा कैसे पता चल गया। जी बार बार संदेश दोहराती है और कहती है कि अगर लाई हाव न होता तो वह उसके जैसे घटिया इंसान के साथ कभी नहीं उलझती। बेचारा पागल हो रहा है, उसने वो वीडियो किसी को नहीं भेजा तो उसे पहले से कैसे पता। फिर वो वीडियो में कहती है कि अगर वो ना होता तो वो लाई हाव के साथ कभी नहीं जुड़ पाती। फिर वो हारने वाले को शुक्रिया कहती है। अभी उसे एहसास होता है कि सब कुछ सामने आ गया है। लिंजी बस देखती रहती है। अगर अगला सवाल ये होता कि क्या उसे यह जानने की उत्सुकता नहीं है कि उसे यह सब कैसे पता है, तो वह एक पल के लिए रुक जाती है और उसके हाथ को धक्का देकर कहती है कि भाड़ में जाओ। हालांकि लिंजी कहती है कि उसे वहीं रहना चाहिए। और यार, मुझे लगा था कि वो उसे माफ कर देगा, लेकिन लड़का बिल्कुल भी सहज नहीं होता। लड़की बॉलिंग बॉल में बदल जाती है और कूड़े के ढेर की तरह जमीन पर गिर जाती है। इतना कहकर हमारा लड़का आह भरता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है और भावुक होकर घुटनों के बल बैठ जाता है, क्योंकि उसे यह सब करने में 10 साल लग गए। वह हंसने लगता है और कहता है कि उसे 10 साल तक धोखा दिया गया, लेकिन आखिरकार उसने यह कर दिखाया। उसने उसके साथ जो कुछ भी किया था उसकी कीमत चुकाई थी, लेकिन जाहिर है कि वह काफी नहीं था। अब ली परिवार में छिपे उस शापित लाइहाओ को मारने का समय आ गया था। और तभी सर्वनाश में प्रसिद्ध अतिशक्तिशाली सिस्टम प्रकट होता है। वह अपने फोन पर देखता है और देखता है कि वह 6-5 है। यह सब 7 बजे शुरू होना था, तो सिस्टम पहले से ही क्यों दिखाई दे रहा था? सिस्टम तो बस यही कहता है कि यह बेहतर गेमिंग अनुभव प्रदान करने के लिए है। उसके चारों ओर कुछ डिजिटल सर्कल दिखाई देने लगते हैं और फिर सिस्टम उसे अपनी पहली योग्यता मांगने के लिए कहता है। सिर्फ एक क्षमता नहीं, बल्कि असल में एक सुपर हैक। उसे जो मिलता है वह है पूर्ण आइटम ड्रॉप। इससे यह होता है कि वह जिस भी प्राणी को मारता है उसके आइटम गिरने की 100% संभावना होती है। यह देखते हुए कि बाकी सभी के पास केवल 1% संभावना है, यह स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली था। जबकि दूसरों को उसके द्वारा मारे गए प्रत्येक ज़ॉम्बी के लिए सैकड़ों ज़ॉम्बी मारने पड़ते, वह और भी शक्तिशाली हो जाता है। यह इतना अच्छा था कि वह सिस्टम से भी पूछता है कि क्या वह इस पर भरोसा कर सकता है। स्टेटस विंडो खुलती है और साफ तौर पर दिखाती है कि उसका सुपर हैक चालू है। उस पल वह पहले से ही इस बात से उत्साहित है कि यह कितना जबरदस्त है। जिस आदमी ने इसका अनुवाद किया है उसे लगता होगा कि मैं कोई जादूगर हूं जो इसे उल्टा पढ़ सकता हूं साले। लेकिन अहम बात यह है कि हमारा प्यारा लिन झेड़ लेई परिवार को तबाह करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बस दिक्कत यह है कि वह एक अकेला अनाथ है, जबकि उन लोगों का परिवार बहुत बड़ा है। उनके पास न सिर्फ ढेर सारे सैनिक हैं, बल्कि कुछ गुप्त तकनीकें भी हैं। और तो और, वह हमेशा से यह जानना चाहता था कि ली परिवार उससे नफरत क्यों करता है। पहले उसकी योजना थी कि वह धीरे धीरे बिना किसी को पता चले ताकतवर होता जाएगा और उसके बाद ही उस परिवार पर हमला करेगा। लेकिन अब इन हैक्स के साथ उसे इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इतना कहकर वह शेड से निकल जाता है और हमारा लड़का अपनी पत्नी को माफ नहीं करता। नहीं साहब, बच्चे ने 2 अध्यायों में ही अपना बदला ले लिया। बाहर सबको सूर्यास्त बहुत सुंदर लग रहा है और वे दिल बनाकर एक अच्छी तस्वीर लेने की बात कर रहे हैं। हमारा लड़का हंसता है और कहता है कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि जल्द ही वे एक दूसरे को खा जाएंगे, और वो भी अच्छे तरीके से नहीं। लेकिन वो बदमाश तो लव होटल की तरफ जा रहा है। वो वहां पहुंचता है, 1 घंटे के लिए कमरा, 3 बोतल पानी और 5 बन मांगता है। लड़का हाँ कहता है और उसे $40 की कीमत बताता है। हमारा लड़का कहता है कि प्रतिभाशाली और मेहनती नंबर 3 को भेजो। कमरे में पहले से ही मौजूद होने के कारण उसे पता है कि सब कुछ शुरू होने में 5 मिनट बाकी हैं। उसे याद आता है कि उसके पिछले जन्म में यह नंबर 3 एक ज़ॉम्बी बॉस बन गई थी। सौभाग्य से वह उसे खत्म करने में कामयाब रहा और इस तरह उसका विकास शुरू हुआ। जाहिर है यही सबसे अच्छा विकल्प है, इसलिए वह इसे दोहराने वाला है, खासकर सिस्टम की प्रतिभा को देखते हुए। दरवाजे पर किसी ने कहा कि नंबर 3 सेवा के लिए अंदर आना चाहता है। वह अंदर आती है, पूरी तरह से खतरनाक, और कहती है कि वह सुंदर है, इसलिए यह सब करना फायदेमंद होगा। लेकिन वह एक पल के लिए रुक जाती है और चौंक जाती है।
वह हमारे लड़के के पास आती है और पूछती है कि उसने अपनी त्वचा पर इतने सारे कपड़े क्यों पहने हैं। वह कोई यात्री नहीं है, लेकिन वह पहाड़ों की सैर करना चाहती है और पूछती है कि वह किसका इंतजार कर रहा है। लेकिन हमारा सिग्मा लड़का उसे पहले नहाने के लिए कहता है। जैसे ही वह जाती है, उसे पता चलता है कि उसमें से सड़े हुए ज़ॉम्बी की गंध आ रही है। प्रलय शुरू होने से पहले आप सिर्फ उस गंध से ही बता सकते थे कि कौन मुड़ने वाला है। जाल दरवाजे के पास पहुंच जाता है। अंदर वह उसे टाल मटोल बंद करने के लिए कह रही है और जानती है कि उसे पानी में कुछ मजा चाहिए। लेकिन हमारा लड़का उसे बाहर खींचता है, इसलिए वह शॉवर बंद कर देती है। ठीक उसी समय उसका फोन बजता है। यह दर्शाता है कि 7 बज चुके हैं। उसी क्षण उसके शरीर में संक्रमण शुरू हो जाता है। उसकी पुतलियां फैल जाती हैं और उसकी त्वचा हरी पड़ने लगती है और वह पहले से ही ज़ॉम्बी जैसी आवाजें निकालने लगती है। हमारा लड़का दरवाजा खोलता है और उसे बदलते हुए देखता है। वह तुरंत प्रतिक्रिया देती है और उसकी ओर मुड़कर उसे निहत्था करने के लिए दौड़ती है। लेकिन 10 साल के अनुभव के साथ वह बस गर्दन पर एक वार करता है। बेचारे का सिर जमीन पर जा लगता है। सिस्टम खिड़की भी दिखाता है, यह कहते हुए कि वह मर चुकी है। वह आह भरता है, और लीजिए, सिस्टम आ गया, है ना मेरे बेटे। इसके साथ ही आखिरकार सर्वनाश के खेल में उसका स्वागत हो जाता है। एक बार यह सक्रिय हो जाए तो इसे रोकना असंभव है और उसे विकसित होने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। ज़ॉम्बी की सुनने की क्षमता तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन देखने की क्षमता बहुत कम होती है। 80% बदकिस्मत लोग तुरंत ज़ॉम्बी बन जाते हैं। उसकी मदद के लिए सिस्टम और भी सुझाव देता है। जीवों को मारने से उसका स्तर बढ़ता है, जिससे उसे नई क्षमताएं, गुण और प्रतिभाएं मिलती हैं। इसके अलावा उसके द्वारा मारे गए प्रत्येक जीव से विभिन्न रैंक की कोई वस्तु गिरने की थोड़ी संभावना होती है। इसके अलावा सारी वैज्ञानिक प्रगति और मानव हथियार बेकार होने वाले थे, इसलिए बेहतर होगा कि उनका इस्तेमाल करने की कोशिश भी न की जाए। और तो और, किसी भी मानव निर्मित उपकरण से संवाद करना भी असंभव होगा। अगर आपको काट लिया गया तो आप ज़ॉम्बी बन जाएंगे। इसके अलावा रात में बाहर न जाना ही बेहतर था, क्योंकि ज़ॉम्बी बहुत ज्यादा ताकतवर थे। सिस्टम कहता है कि उसने काफी सुझाव दिए हैं और वे शायद लगभग 7 दिनों में ही फिर से बात करेंगे। सिस्टम जो आखिरी सुझाव देता है वह यह है कि फिलहाल सभी ज़ॉम्बी काफी कमजोर हैं, इसलिए उसके लिए इस मौके का फायदा उठाकर काफी विकसित होना ही बेहतर था। अंत में सिस्टम उसे शुभकामनाएं दे देता है और खेल का आनंद लेने के लिए कहता है। फिर एक विंडो खुलती है जहां उसे अपना नाम दर्ज करना होता है। हमारे प्यारे लिंजेड ने ज़ियाई नाम इस्तेमाल करने का फैसला किया। उस आदमी ने जो कहा, उससे तो यही लगता है कि इसका बदला लेने से कोई लेना देना है। इसके साथ ही उसे एक ज़ॉम्बी मारने के लिए बधाई दी जाती है और उसे एक अनुभव अंक और एक सोने का सिक्का मिलता है। यार, यह ज़ोन बॉस नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा वह ज़ॉम्बी मारने वाला पहला खिलाड़ी था और उसे पहला रक्त उपलब्धि भी मिली। अपने पिछले जन्म में उसे इनमें से कोई भी वैश्विक उपलब्धि नहीं मिली थी, लेकिन इस जन्म में उसे पहली उपलब्धि मिल ही गई है। सिस्टम ने सबको बताया कि जियाई दुनिया का पहला इंसान है जिसने ज़ॉम्बी को मारकर यह उपलब्धि हासिल की है। जियाई नाम की एक गोरी लड़की हैरान है कि उसने संदेश पूरा पढ़ा भी नहीं है और लोग पहले ही मारकाट मचा रहे हैं। और गांव जी नाम का एक और लड़का कहता है कि यह पागलपन है कि कोई उससे भी तेज है। इस प्रणाली में आप ताकत, दिमाग, शरीर और चपलता विकसित कर सकते हैं। वह बुनियादी आंकड़ों से प्रभावित है और पहले से ही जानता है कि यह उस उपलब्धि की वजह से ही हुआ होगा। इसके अलावा प्रतिष्ठा आंकड़े का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि भविष्य में आप और ज्यादा छूट पा सकें और अलग अलग चीजें खरीद सकें। और पहला टैलोन भी हर दिन आधी रात के बाद अपना पहला हमला करता है और दोगुना नुकसान पहुंचाता है। इन सब सिस्टम की चीजों को देखने के बाद वह लूट की जांच करने का फैसला करता है। पहले ज़ॉम्बी से उसे एक ध्यान का हार मिला जो 1% ज्यादा दिमाग और 10% ज्यादा रिकवरी देता है। यह देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं कि 100% ड्रॉप वाकई काम करता है। ऐसा लगता है कि हैक सिस्टम से अलग है, क्योंकि यह उसे सावधान रहने की चेतावनी देता है ताकि असली सिस्टम को पता न चले कि वह उसके पास है। लेकिन हार देखकर उसे पता चल जाता है कि अभी के लिए
उसे जितना हो सके उतना मजबूत होना होगा और सफाई शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह यही इमारत है। फिर वह गलियारे में चलने लगता है। किसी चीज ने उसका ध्यान खींचा। एक कमरे से शोर की आवाज आ रही है। धीरे धीरे वह पास आता है, हैंडल घुमाता है और अंदर उसे एक बदला हुआ आदमी मिलता है। जाहिर है यह एक जॉम्बी जैसा आदमी है जो जिम जाता था, इसलिए यह थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। नेक्स्ट पार्ट के लिए 10 लाइक करे दो।